हेलो फ्रेंड्स, आज आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ी सी शॉपिंग जो यूएसए से की है। तो ये मेरी बेटी के लिए कपड़े हैं कुछ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये है एक टॉप, इसका टाई एंड डाई जैसा डिज़ाइन है। ये देखने में स्वेट शर्ट जैसा मटेरियल लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। इसको अंदर से आप देखें, बहुत सिल्की सा है। जैसे ट्रैक सूट के टॉप और बॉटम होते हैं वैसा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल है। और वैसे देखने में बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे आप कोई ट्रैक सूट पहनने वाले हो, लेकिन ये समर में पहना जा सकता है। और इसका कॉलर है और राउंड नेक है। और इसको पहनने के लिए मैंने ग्रीन इसके साथ लिया है बॉटम। और एक ये टॉप है, ये वाला आप देखिए। और अभी दूसरा दिखाती हूँ, मेरी कैट आ गई। एक ये है, इसका कलर बहुत प्यारा वाला पिंक है, लेकिन कैमरे में ऐसा पिंक नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कैमरे में पिंक नहीं नज़र आ रहा। और कैट महारानी को देखें कितने मज़े से ऊपर घूम रही है, जैसे इसी के लिए आए हैं सब कपड़े। और एक ये वाली शर्ट है, ये भी कॉलर्ड है। और इसमें कॉलर के बाद यहाँ वी नेक जैसा बना होता है, तो एकदम टॉप में बटन नहीं बंद होते हैं, तो यहाँ खुला रहता है। और ये एक अमेरिका की कंपनी है चार्टर क्लब, उसके कपड़े हैं, ज़्यादा उसी के पहनते हैं। तो ये वाला ऐसे है। और ये है बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर है। इसमें हाफ शर्ट में बटन है यहाँ तक की बस। और उसके बाद इसके कफ नहीं है, इसके जस्ट लॉन्ग स्लीव्स हैं। और ये भी चार्टर क्लब का है। और ये वाला, ये देखें, ये भी ऐसे कॉलर वाला है। इसके फुल बटन नहीं है, ये भी यहाँ तक ही बटन है। और ये भी कफ वाला नहीं है, ये भी बिना कफ के है ऐसे। लेकिन बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये हल्का सा ग्रे कलर है और क्रीम कलर के ऊपर है। तो एक ये है, इसको क्रीम के साथ या ब्लैक के साथ पहन सकते हैं। इसको क्रीम कलर या लाइट ब्लू है इसमें फ्लावर्स, तो उसके साथ भी पहन सकते हैं। और इसको ब्लू के साथ या ब्लैक के साथ, ब्राउन भी चल सकता है, उनके साथ पहन सकते हैं। एक ये वाला टॉप है, इसका प्रिंट भी आप देखें बहुत प्यारा प्रिंट है। इसका राउंड नेक है। और ये कंपनी जिससे लिया है ये है अल्फानी। और इसकी स्लीव्स 3/4 स्लीव हैं ऐसे। और यहाँ से कट है शर्ट में। और ये अबाउट नी लेंथ या थोड़ा सा नी से नीचे आता है। और इसके साथ पहनने के लिए ये वाली एक ट्राउज़र है, जिसमें बैक में इलास्टिक है और फ्रंट में ऐसे है। ये काइंड ऑफ जैसे पॉलिएस्टर जैसा मटेरियल होता है, तो ये वैसे है। और नीचे से इतना चौड़ा होता है इसका, तो ये इसके साथ भी चलेगी और बाकी जो इसके टॉप्स हैं उसके साथ भी चलेगी। और ये एक पैंट है जो टॉमी हिलफिगर का है, और ये उनका लोगो है। इसमें कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, जैसे कि रेडिश कलर है, लेकिन इसका जो सीरीज कलर होता है ये वैसा कलर है। शायद ये नीचे बैकग्राउंड की वजह से ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे ये सीरीज कलर जैसा है। और इसके यहाँ देखें, ये रिब्ड मटेरियल है यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे पॉकेट जैसा है, और लेगिंग जैसा होता है ना, उस टाइप का है। तो काफ़ी शर्ट्स के साथ ये भी चलेगा। और ये मटेरियल है, ये भी कॉटन नहीं है, लेकिन बहुत सॉफ्ट वाला। और इसका मटेरियल है कैल्विन क्लाइन। और कैल्विन क्लाइन भी बहुत वेल नोन नेम है उसका। ये इसके लिए ऐसे ट्रैक सूट बॉटम जैसा लिया है, जो कि काफ़ी शर्ट्स इसके पास इस कलर की हैं।
ये थोड़ा पर्पलिश पिंक में है। तो ये ऐसे वाला है। अभी एक ये टॉप लिया है इसके लिए। तो इसका नीचे से ऐसे है कि ऐसे तिकोना सा जाता है और मिडल से कम होता है, फिर ऐसे जाता है। और लॉन्ग स्लीव हैं, क्योंकि बेटी को धूप में जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मोस्टली इसके कपड़े लॉन्ग स्लीव्स होते हैं, कॉलर वगैरह होता है या स्मॉल नेक होती है। तो ये भी आप इसका देखें, एम कलेक्शन, जो कि मेसिस की बहुत ही वेल नोन ये प्रोडक्ट है। और इसके साथ ये वाला ट्रैक सूट बॉटम जैसी लेगिंग ली है। ये भी चार्टर क्लब की हैं, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। और ये इसके साथ भी जाएगा क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है, आप देख सकते हैं। और जो पहले मैंने शर्ट दिखाई थी उसमें भी ऐसा कलर था, जो टाई डाई वाली, ये उसके साथ भी चलेगा। और ये टॉप है, ये देखने से दूर से ऐसे लगता है जैसे कॉटन का है, लेकिन ये भी बहुत सॉफ्ट जॉर्जेट का मटेरियल है। और इसका भी जैसे वी नेक होता है, वी नेक जैसा बना के, और ऊपर कॉलर है इसका। और ये BCX का है। और ये थ्रू आउट इसके बटन है एंड तक। तो ये वाला टॉप भी वाइट के साथ या ब्लैक के साथ चल सकता है। और ये मुझे बहुत प्यारी सी एक ड्रेस मिली थी, जो देखते ही मुझे हुआ कि नहीं, ये तो ज़रूर लेनी है मुझे। और ये ऐसे इसकी पफ स्लीव्स हैं, इलास्टिक है यहाँ पे, और नीचे ऐसे है जैसे नीज तक ड्रेस होती है ना, तो इसके साथ आप नीचे लेगिंग भी पहन सकते हो, ऐसे भी पहन सकते हो। तो पीछे इसके सारा ज़िप लगी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बैक साइड में थ्रू आउट ज़िप लगी हुई है एंड तक। तो ये बहुत प्यारी लगी। और इसका डिज़ाइन भी आप देखें, कट वर्क जैसा है, और कपड़ा कॉटन नहीं है, ये कुछ सिंथेटिक जैसा, लेकिन इसके अंदर देखें आप, पूरा लाइनिंग लगी हुई है इसकी। तो ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और ये मैंने एक ब्लैक स्वेटर लिया है, जो आजकल यहाँ पे ऐसे लॉन्ग वाले स्वेटर्स का बहुत फैशन है। जैसे आप देखें, इसकी लेंथ काफ़ी नी से नीचे तक लेंथ जाती है। इसमें पॉकेट्स हैं, आप यहाँ देखें, इसमें पॉकेट्स हैं, और इसकी स्लीव्स में ऐसे बटन लगे हुए हैं। ये जेट ब्लैक है, और ऐसे आगे कॉफ जैसा वो बना हुआ है, इतना बड़ा। और उसके बाद बहुत सॉफ्ट मटेरियल में, कॉलर नहीं है, जस्ट ऐसे पट्टी है जो सब तरफ नीचे से लेके ऊपर तक जाती है। तो ये एक स्वेटर लिया मैंने, कहा कई बार जैसे अपने पंजाबी सूट्स वगैरह पहनते हैं तो उसके ऊपर भी ये चल जाते हैं। वैसे बेटी लाइक नहीं करती स्वेटर्स वगैरह पहनना, उसको इचिंग होती है स्वेटर से। लेकिन मैंने सोचा कि जब कभी कहीं हम लोग किसी के घर जाते हैं तो अंदर तो कोट नहीं पहन सकते, सर्दियों में थोड़ी ठंड भी रहती है, तो ये हल्का सा पतला सा स्वेटर है जिसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी, वूल जैसा नहीं है कुछ। तो फिर मैंने ऐसा वाला स्वेटर बेटी के लिए भी लिया है, खुद के लिए भी लिया है। और ये एक बहुत ही सॉफ्ट और फर जैसा मटेरियल है, आप ऐसा देखें तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। तो मुझे सबसे ज़्यादा बेटी के लिए यही होता है कि कपड़े अच्छी क्वालिटी के हों, सॉफ्ट हों और कंफर्टेबल हों, क्योंकि उसकी हेल्थ की वजह से मुझे बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसका ऐसे कॉलर वाला है, जो कि विंटर में पहनने लायक है, ये अभी के लिए नहीं है। या बहुत ज़्यादा किसी दिन बरसात वगैरह आ रही हो, ठंड हो, तो उस दिन भी पहना जा सकता है। अंदर से देखने में ये ऐसा है, अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है और
साइड्स इसकी बंद हैं, कट नहीं है साइड्स में, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको ब्लैक लेगिंग या ब्लैक ट्राउज़र के साथ, पैंट्स के साथ पहन सकते हैं और बहुत प्यारा लगेगा ये पहना हुआ। तो एक ये है, और अब ये एक इसके लिए जीन्स ली है जिसमें नीचे इलास्टिक लगा हुआ है और नी के पास पॉकेट्स हैं, दोनों तरफ ऐसी पॉकेट्स हैं, ऊपर इलास्टिक है और आगे ऐसे बांधने के लिए, जस्ट डेकोरेशन के लिए है, उसका टाइट करने के लिए नहीं है। और यहाँ इलास्टिक लगा हुआ है और खुली वाली पैंट्स हैं क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं और बहुत इनमें ऐसे इजी फील होता है। तो ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल की हैं, ये भी जीन्स का जो हार्ड मटेरियल होता है वो नहीं है। और ये टॉप है जो इस जीन्स के साथ भी पहना जा सकता है क्योंकि इसमें ब्लू है और येलो है। तो ये फुल स्लीव का ऐसे छोटे वाले कॉफ हैं और कॉफ के साथ ऐसे आगे बांधने के लिए है बना हुआ। तो राउंड नेक है इसका और राउंड नेक के आगे ऐसे बटन लगा के थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है। तो एक तो ये हो गया, और फिर ये वाली ड्रेस है, ये जैसे स्वेट पैंट्स का मटेरियल होता है उस मटेरियल की है। तो अभी आप इसमें देखें, यहाँ नीचे जैसे मैं आपको बता रही थी ना, वो दूसरे वाले कपड़े ऐसे नहीं हैं, तो इसमें ये वाला है मटेरियल, क्योंकि ये स्वेट शर्ट वाला मटेरियल है। तो इसमें कॉफ हैं लगे हुए और ऐसे ड्रेस बनी हुई है और ऊपर हाई नेक है। तो ये काइंड ऑफ अक्टूबर नवंबर में उस वेदर में पहनने वाली है। तो ये ऐसी इसकी ये वाली ड्रेस ली है। नीचे इसके साथ लेगिंग या टाइट्स वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं। और अभी ये कुछ बॉटम है, ये लेगिंग जैसा है लेकिन इसको पैंट भी बोल सकते हैं। और ये भी कैल्विन क्लाइन का है, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इनका। तो ये काइंड ऑफ जैसे कोई जिम वगैरह जाएं या वॉक के लिए जाएं तब भी आप पहन सकते हैं। और ये है टाइट वाली स्किनी वाली स्ट्रेच जीन्स, जो लेगिंग जीन्स और इनको जैगिंग्स भी बोलते हैं। तो ये वो हैं। और ये ब्लैक भी ऐसे ही जैसा दूसरा ग्रे वाला आपको दिखाया है, ये भी वैसा ही है कि नॉर्मल पहनने के लिए, लेकिन ग्रे वाले से थोड़ा ये ज़्यादा पतला और सॉफ्ट मटेरियल है। तो इसको समर में पहना जा सकता है। नीचे इसके इलास्टिक लगा हुआ है, तो ये भी बहुत सॉफ्ट, बहुत कंफर्टेबल है। तो जी ये थी हमारी सारी शॉपिंग जो सिर्फ हमारी बेटी के लिए हुई है। बेटे के लिए जो हुई है वो अलग से हुई है, और उसने तो आज कपड़े पहन भी लिए, कई नए वाले कपड़े उसने पहन लिए। और कल भी उसको अपना थेरेपी के लिए जाना है और उसने पहले से सोच लिया है कि उन कपड़ों में से कौन से पहनने वाला है। तो मेरी शॉपिंग का तो कुछ अभी पता नहीं है, लेकिन हुआ है कुछ, थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन इसके कपड़ों की मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं कि बेटी के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की। हाँ, इसके लिए हैंड बैग भी लिए हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। और ये बेटी का माइकल कोर्स का हैंड बैग आया है, छोटा सा हैंड बैग है लेकिन बहुत प्यारा है, जितना वो कैरी कर सकती है। और इसके अंदर ऐसे पॉकेट्स, अभी अंधेरे में यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा, थोड़ी सी यहाँ पॉकेट हैं और कुछ एक दूसरी तरफ हैं पॉकेट्स, उसके जैसे कार्ड्स वगैरह रखने के लिए वो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं। तो यहाँ अभी इसमें लाइट नहीं पड़ रही है तो उसकी वजह से नज़र नहीं आएगा, लेकिन बैक से ऐसा है। और इसके लॉन्ग स्ट्रैप्स हैं
ऐसे वाले लॉन्ग स्ट्रैप्स हैं, उनको छोटा भी किया जा सकता है। और अगर उतारना हो तो ये स्ट्रैप्स को यहाँ से उतार के तो आप जस्ट इसके साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो ये ऐसे वाला छोटा हैंड बैग है और इसके यहाँ बैक में भी ऐसे पॉकेट जैसा है। तो ये भी जैसे जल्दी जल्दी में कुछ फ़ोन वगैरह कुछ चीज़ें रखनी हो, और ऐसे ही फ्रंट में भी है। तो एक ज़िपर पॉकेट है और 2 साइड पॉकेट है। तो दिस इज़ मटेरियल मेड, मतलब प्योर लेदर का नहीं है। बेटी को लेदर का बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसने मुझे पहले से बोला था कि मेरे को लेदर वाला नहीं चाहिए। तो वैसे ये माइकल कोर के एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी बैग्स मिलते हैं, और एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। लेकिन ये बैग भी कोई सस्ता नहीं है, ये भी $290 का बैग है, क्योंकि ये कंपनी माइकल कोर्स जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव कंपनी है। तो ये चलते बहुत हैं, और जिन लोगों को पता है इन बैग्स के बारे में वो बहुत लाइक करते हैं। तो मेरे पास बहुत सालों से इनके दूसरे कलर के बैग थे, तो वो यूज़ किए थे। तो अभी मैं भी अपने लिए बड़ा वाला माइकल कोर का ही लेके आई हूँ, और बेटी के लिए भी ये वाला लिया है। उसके पहले गैस और गुची वगैरह उनके सब यूज़ कर चुके हैं। आई नो इन इंडिया और पाकिस्तान में तो बहुत फेक वाले नाम लगा के ऐसे मिल जाते हैं हैंड बैग्स, लेकिन ये ओरिजिनल हैंड बैग हैं। क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई फेक लेबल लगा के बेचता हुआ मिले तो उसको सीधा जेल होती है। तो यहाँ फेक वाला माल नहीं मिलता है, ना ही कोई बेच सकता है। यहाँ इनके बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं, ख़ास करके इन्हीं नाम के, जिनके अलग अलग, जैसे माइकल कोर का एक अलग स्टोर है, उनके स्टोर्स में उनके बैग्स मिलेंगे। तो दूसरे हैं जो उनके अलग से अपने होते हैं। तो ऐसे ही कपड़ों के भी होते हैं, सबके अपने अपने मेक के हिसाब से उनके स्टोर होते हैं। तो बहुत अच्छी शॉपिंग हुई ये बेटी के लिए। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको अच्छा लगा, कैसे लगा।